नियम साधी परमागम ग्रंथ है और इसके परम आलोचना अधिकार की 110 नंबर की गाथा, उस पर अभी अपन ने गुरुदेव श्री का लगभग 17 मिनट का प्रवचन सुना। वहाँ से विषय बदल रहा था तो अपन ने उसको वहाँ कर लिया। सुबह उसे कवर करेंगे। सुबह भी सुना और अब तक का करीब 38 मिनट का अपना प्रवचन हो गया है। विषय क्या है कि यहाँ ये परम आलोचना अधिकार में शास्त्रों में आलोचना के 4 प्रकार कहे। उसमें आलूंछन नाम का एक प्रकार है, उसको यहाँ परम पारिणामिक भाव कहा। कहना क्या है वो अपन थोड़ा देखते हैं। सुबह चर्चा आई थी कि आलूंछन तो संसार के विष वृक्ष के मूल को उखाड़ देने का नाम आलूंछन है, और फिर ये परम पारिणामिक भाव, इसका आलूंछन नाम कैसे सिद्ध होता है, ये विषय है जो अभी अपन ने गुरुदेव का सुना। थोड़ी आवाज़ कम कर देना। तो अभी सुबह जो विषय चला उसे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, जिससे अपने ख्याल में आ जाए कि ये जो परम पारिणामिक भाव यानी जीव के 5 असाधारण भावों में एक पंचम परम पारिणामिक भाव को परम भाव कहा और शेष 4 भावों को अपरम भाव कहा। उसका हेतु कहा कि ये जो पारिणामिक भाव है वह जीव का स्वभाव स्वभाव होने से परम है, और शेष 4 भाव विभाव अर्थात विशेष भाव होने से उन्हें अपरम कहा। ये तो हेतु आया उसका, है ना। अब बात ये आती है कि यहाँ सुबह ये चर्चा आई कि ये जो 4 शेष भाव हैं, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये भाव अपरम भाव हैं और इनके आश्रय से यह पारिणामिक भाव ज्ञात नहीं होता, अर्थात ये आत्मा ज्ञात नहीं होता। इनके आश्रय से इन परिणामों में ज्ञात होता है। औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव रूप जो परिणाम हैं उनमें ज्ञात होता है, लेकिन उनके आश्रय से ज्ञात नहीं होता। ये बात आई। तो फिर इसका अर्थ क्या निकल करके आया अपने सामने कि ये जो परम पारिणामिक भाव है एकमात्र यही ध्येयभूत है और यही आश्रयभूत है। अन्य कोई पर्याय, निर्मल, मलिन, अधूरी, पूरी, कोई पर्याय, ये 4 वाक्यों में सारी पर्याय आ जाती है। निर्मल, मलिन, अधूरी, पूरी, कोई भी पर्याय का आश्रय लेने योग्य नहीं है। ये बात है। तो ये बात कहने का आशय यहाँ क्या है? क्यों आप इस बात पर इतना जोर देकर कहते हो? इसलिए कहते हैं कि ये जीव अनंत काल से दुख और दुख को ही भोगता आया है और अनादि से इसको सुख की एक किरण कणिका भी प्रकट नहीं हुई। तो सब जीव सुख चाहते हैं, मूल बात है, प्रयोजन की बात है। तो सुख की प्राप्ति किसके आश्रय से हो? स्वयं सुख का झरना अंतरंग में किसके आश्रय से प्रकट हो? उस आश्रयभूत तत्व को हमें समझना होगा, और हमारा आश्रय कहीं और जाता हो उसे रोकना होगा। जो रागादि विकारी भावों में जाता है तो वहां से तो ये निर्मल आत्मा प्रकट हो, ये तो दूर की बात है। लेकिन निर्मल पर्याय के आश्रय से भी ये आत्मा ज्ञात नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। उसके अनुभव में आने से आनंद का भाव प्रकट होता है, वो नहीं होता। तो बात ये रही कि फिर ये जो आपने इतनी बात कही कि छायक भाव के आश्रय से भी यह आत्मा ज्ञात नहीं होता, उस बात का आशय कुछ और है क्या अंतरंग? तो वो विषय अभी आएगा।
उसमें गुरुदेव श्री ने अपन ने सुना कि मोक्ष के मार्ग से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो शास्त्रों में तो लिखा है मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति, तो कहा वो तो व्यवहार से कहा है। मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं, मोक्ष मार्ग से साध्य की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो साध्य रूप भाव है वो मोक्ष मार्ग के आश्रय से नहीं प्रकट, वह प्रकटेगा इस परम भाव के आश्रय से। उस परम भाव की यहाँ चर्चा अपनी चलती है। और एक जो विषय आज आया वो ये है कि जब इस परम पारणामिक भाव में संसार के मूल रूपता वाला मिथ्यात्व मोह का भाव, विकारी भाव है ही नहीं, जब इसमें ये भाव है ही नहीं तो ये उस भाव को नाश करने में समर्थ है, ये आप किस प्रकार कहते हो? तो उसका वर्णन आज गुरुदेव श्री ने सुबह भी किया था, अभी भी चर्चा आई। अभी अपन अपनी चर्चा गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सुबह बात आई थी ना जो, तो अपन ने कहा था कि पंचास्तिकाय में से ये बात सिद्ध की। तो ये चार भाव तो अपने को ख्याल में आ गए, औदय, औपसमिक, छायोपसमिक, छायोप। अब प्रश्न ये है कि ये पारिणामिक भाव जो अनादि अनंत है, निरपेक्ष है, ध्रुव है, जिसमें कोई हलचल ही नहीं, त्रिकाल कोई उसमें किसकी ध्रुवता में कोई आंच आती नहीं, तो इसका नाम पारिणामिक क्यों रखा? इसका नाम अपरिणामिक भाव रखते, पारिणामिक भाव क्यों रखे? तो उसका उत्तर गुरुदेव श्री अपने को पंचास्तिकाय की 56 नंबर की गाथा से देते हैं। अपन 56 नंबर की गाथा थोड़ी पढ़ते हैं यहाँ पर। जो मूल बात है उसे अपन देखेंगे, इनको मैं जल्दी पढ़ता हूँ। कर्मों के फलदान समर्थ रूप से उद्भव सो उदय है, अनुद्भव सो उपशम है, उद्भव तथा अनुद्भव सो क्षयोपशम है, और अत्यंत विश्लेष सो क्षय है। अब क्या कहा कि द्रव्य का आत्मलाभ अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है। बात गंभीर है, सूक्ष्म है, पकड़ना चाहिए। यानी अपने को यदि ख्याल में नहीं आती हो तो इसके लिए प्रयत्न करके ख्याल में लेना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो द्रव्य का आत्मलाभ, आत्मा है ना, तो आत्मा में अनंत गुण स्वरूपता है कि नहीं? तो इसके अनंत गुण परिपूर्ण रूप से त्रिकाल विद्यमान है, और वस्तु उन गुणों का एक अभेद अखंड भाव है। उस वस्तु का पर्याय में आत्मलाभ माने उन गुणों की जैसी गुणात्मकता है, उन गुणों का जैसा परिपूर्ण सामर्थ्य का भाव पड़ा हुआ है, वो जब तक प्रकट नहीं हो तो उसकी प्रकटता का कारण कौन? वो लिया कि द्रव्य के आत्मलाभ अस्तित्व लिया ब्रैकेट में, जिसका हेतु है वह परिणाम है। अब इसका फुटनोट देखते हैं। आत्मलाभ का अर्थ क्या है? कि स्वरूप प्राप्ति, स्वरूप को धारण करके रखना। अब 5 भाव को अब विचार में ले जरा, औदय भाव, औपसमिक, छायोपसमिक, छाय और पारिणामिक। इनमें बताओ कौन सा भाव है जो स्वरूप को धारण करके रखता है? औदयिक भाव की तो बात ही क्या करना है। औपसमिक भाव जिसकी उत्पत्ति अभी हुई, सादी भाव है, और ये वस्तु अनादि अनंत है, इसकी सत्ता अनादि अनंत है। तो सत्ता अनादि अनंत सत्ता वाली वस्तु के स्वरूप को ये 4 भाव धारण करके कैसे रखें? तो इसे धारण करके रखने वाला एक भाव होना ही चाहिए ना। वो परिणाम है, यानी
आत्मा का वह स्वरूप को धारण करके रखना। द्रव्य अपने को धारण करके रखता है, द्रव्य गुणों को धारण करके रखता है, गुणों की पर्याय होती है। ये सब द्रव्य को समझने के लिए बात आई है। द्रव्य है ना, उसे समझना है। तो द्रव्य कैसा है कि गुणात्मक है, और ये जो पर्याय प्रकट दिखती है कि ये गुणों के कार्य रूप अथवा व्यक्त रूप भाव है। तो मूल द्रव्य क्या, कि मूल द्रव्य जो है कि वो स्वयं बना रहे, स्वयं को धारण करके रहे। यदि द्रव्य स्वयं को धारण करके नहीं रखे तो गुण किसके आश्रय रहेंगे बताओ? क्योंकि गुण गुण के आश्रय नहीं रहते, ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत। गुण के आश्रय गुण नहीं होते। तो गुण का आश्रयभूत तत्व कौन है कि द्रव्य स्वभाव। तो द्रव्य को धारण करके रखने का कोई भाव होना चाहिए ना। तो कहते हैं स्वयं बना रहता है, इसलिए उसे परिणाम है। फिर इसी में चर्चा की कि परिणाम से युक्त वह परिणाम है। कौन सा परिणाम लेना है यहाँ? उत्पाद व्यय वाला नहीं, वह परिणाम जो आत्मलाभ स्वरूप अस्तित्व को बनाए रखता है। द्रव्य अपने स्वरूप को जिस परिणाम से धारण करके रखता है, वो वाला परिणाम से युक्त होने से ये जीव का असाधारण पारिणामिक भाव है, जिसकी चर्चा है कि परम भाव। ना लौकिक अर्थ से परिणाम मतलब परीक्षा का परिणाम, ना उसका पर्याय वाला। हाँ, पर्याय वाला भी नहीं, क्योंकि पर्याय तो सादी शांत भाव है और पारिणामिक भाव अनादि अनंत स्वरूप को धरता है। पर्याय है ना, कोई पर्याय निर्मल हो, मलिन हो, अधूरी हो, पूरी हो, प्रत्येक पर्याय सादी शांत है। अभी तो गुरुदेव ने बोला था कि व्यय होता भाव, अभाव रूप भाव नवीन भाव को क्या करे। मोक्ष मार्ग का भाव प्रति समय का परिणमन है कि नहीं, उत्पाद व्यय वाला है कि नहीं, तो व्यय होता भाव नवीन भाव को कैसे लेके आएगा? तो वो भाव को कौन करता है? तो का द्रव्य भी नहीं करता, क्योंकि द्रव्य तो अपनी द्रव्य रूपता को धारण करके बैठा है। तो परिणाम करता है, वो विषय अलग है। लेकिन गुरुदेव के प्रवचनों में उस बात की सुगंध अपने को मिलती ही रहती है। अभी अपन देखते हैं, देखो ये अपन ने 85 काय से देखा, पढ़ता हूं जल्दी। स्वकीय परिणाम अपन ने अन्वयार्थ पढ़ा था, याद होगा, नहीं होगा तो मैं याद दिलाता हूं कि कर्म के विष वृक्ष के मूल को उखाड़ डालने में समर्थ, समभाव, स्वाधीन, स्वकीय परिणाम वह आलुंछन है। अन्वयार्थ 3 शब्द आए थे, समभाव, स्वाधीन और स्वकीय परिणाम। समभाव का अर्थ है हीनादिकता से रहित, स्वाधीन का अर्थ है निरपेक्ष, और स्वकीय परिणाम गुरुदेव ने 85 काय में से अर्थ खींचा। यहाँ देखो, वहां पारिणामिक भाव लिया तो वह पारिणामिक भाव स्वभाव त्रिकाल, ऐसा संस्कृत टीका है। त्रिकाली पारिणामिक भाव अर्थात पारिणामिक अर्थात स्वपारिणामिक, पारिणामिक अर्थात स्वपारिणाम। हमें नहीं, क्या मतलब दुनिया से? या तो अपनी सत्ता का स्वीकार हो तो परिणति में धर्म की प्राप्ति, मूल बात। देखो भैया, यदि बात सूक्ष्म लगती हो तो थोड़ी एकाग्रता बढ़ाना। समय यद्यपि प्रमाद के लगभग का हो गया है, पर अब वो बात सामने है तो करने का मौका आया है। तो समझो हमारी वजह से ही आप थोड़े से प्रमाद को, मैं तो हमारी सभा में कह देता हूँ, प्रमाद आता हो तो खुद को चोटियाँ लेकर के निकाल दो। लेकिन ये बात बहुत कोई गंभीर आती है तो इसको अपन सुनने के लिए थोड़ी सी एकाग्रता बनाओ। देखो, त्रिकाल पारिणामिक भाव वह गम्य है। आप कहते हो कि 4 भावों को अगम्य है,
अरे प्रभु ये गम्य है कि हाँ ये इसका आश्रय ले तो गम्य है। जो परिणाम इस परम पारिणामिक भाव का आश्रय ले उस परिणाम को गम्य है, लेकिन जो परिणाम परिणाम का आश्रय लेगा तो ये अगम्य है, अगोचर है, ज्ञात होता नहीं। गजब बात है। इतना सब गुरुदेव कह रहे हैं कथानी योग का कहाँ गया? कथानी योग की बात कहाँ गई? कहीं नहीं गई। कथानी योग की बात कथानी योग में, वो कथाएं भी उनकी ही हैं जिन्होंने इस परम पारिणामिक भाव का आश्रय लिया है, तो वे कथानी योग में आए। कथानी योग में कौन आए? है ना, महापुरुष जिन्होंने स्वरूप साधना के द्वारा अपने साध्य भाव, पूर्ण भाव, आत्मलाभ को, पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त किया। देखो अब पारिणामिक भाव की थोड़ी विशेषता देखना जो अपने चित्त में बैठ जाएगी। सरल भाषा है, पलटता नहीं है। पलटता कौन है? कि पर्याय पलटती है, ये नहीं पलटता है। जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जिसकी एक रूपता मिटती नहीं है, कभी अनेक रूप होता नहीं है। अब इसके सामने चार भाव लगा के देख लो, चार भाव में कोई भाव लो, पलटता है, जिसकी आदि है, जिसका अंत है, जिसमें एक रूपता नहीं है, वो पर्याय तो स्वभाव से विविध रूप है। और ये पारिणामिक भाव, ये तो पॉइंट समझो आपके ऐसे याद हो जाना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 जैसा। पलटता नहीं, जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसकी एक रूपता मिटती नहीं, कभी अनेक रूप होता नहीं। ऐसा जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, परम पारिणामिक स्वभाव भाव, वह एक ही परम भाव। छायक भाव भी परम भाव नहीं है। हम तो कहते हैं परमेष्टि हुए, अरहंत सिद्ध, परम दशा को प्राप्त हुए। छायक भाव प्रकट हुआ ना, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ तो परम भाव को प्राप्त हुए। अरे वो परम भाव नहीं है, वो अपरम भाव। वो पर्याय में परम कहने में आया है, वस्तु की तरफ से नहीं कह सकते परम। ख्याल आया? ख्याल आया कि नहीं आया? कोई कहेगा कि ये अरहंत सिद्ध को अपरम सिद्ध करने आ गए हम। भाई पर्यायों की अपेक्षा से उस अवस्था को परम अवस्था कहा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा से वो अपरम अवस्था, अपरम भाव है। और ये पारिणामिक भाव जो है वो परम भाव। ये तो खचित कर लो, ये समझो अभी ये अभी अपना समझो दूसरा पीरियड है तो ये जितने बाकी हैं, 4 बाकी हैं, तो समझो पारिणामिक भाव की धुन चढ़ानी है। समझाना भी कुछ नहीं है, समझना भी कुछ नहीं, अपने को धुन चढ़ जानी चाहिए पारिणामिक भाव। क्यों कि इसकी धुन, हमारे यहाँ मैं बोलता हूँ, अभी मुक्तेश भाई को ही बोल रहा था कि ये जो ज्ञायक भगवान है, किसका कि जिसकी आदि अंत नहीं, जो पलटता नहीं, एक रूपता को छोड़ता नहीं, ऐसे इस ज्ञायक भगवान की जब महिमा आएगी, उस महिमा से रुचि की प्रगाढ़ता होगी। और अपन ने पढ़ा है जिनेंद्र कथित शास्त्रों में, आचार्यों की प्ररूपणा में, कि वीर्य रुचि का अनुसरण करता है। अब रुचि रखो राग की, रुचि रखो प्रशस्त निमित्तों की अथवा अप्रशस्त निमित्तों की, तो राग की रुचि में वो वीर्य उधर को ही दौड़ेगा। और एक इस ज्ञायक भगवान, इस पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप अपने इस चैतन्य परमात्मा की महिमा होगी तो रुचि की प्रगाढ़ता होगी। और उस रुचि की प्रगाढ़ता में वीर की ऐसी स्फुरना होती है कि वह उपयोग स्वतः पलट के इसका आलम्बन लेता। हमें क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? उपयोग कैसे पलटे? उपयोग पलटने की कोई विधि बताओ। ये विधि है, अभी तक उपयोग बहिर्मुख रहा, अंतर्मुख उपयोग करने की कोई विधि है कि हाँ है? कि जिसकी तुम्हें सन्मुखता करनी है उसकी महिमा चाहिए, और उसकी महिमा हो तो उसकी रुचि की प्रगाढ़ता चाहिए।
और उसकी प्रगाढ़ता में वह वीर स्वतः काम करता है और उपयोग स्वतः पलट करके स्वरूप का आलम्बन ले लेता है, वो वास्तव में वहां यह परम पारिणामिक भाव उसके ही आश्रय से गम्य होता है। देखो, छायक भाव को अगम्य कहा, अगम्य माने उसके आश्रय से लक्ष्य नहीं होता। विकार वाला कहा, विकारी विभाव कहा ना, विकार का अर्थ वहां विकार्य विशेष भाव, ठीक है। तो विशेष के आश्रय से सामान्य ज्ञात नहीं होता और इसलिए उस भाव को अपरम भाव कहा जाता है। इतनी चर्चा आई। फिर ये गुरुदेव ने बोला था शेष 4 विभावों को अपरम पना है, इसके 3 बोल खड़े किए, मैं बस बोल पढ़ता हूं। वे 4 विभाव भावों के आश्रय से यह आत्मा अगम्य है, वह विशेष भाव है, इसलिए वे अपरम भाव। 3 बोल में ये पूरी चर्चा यहाँ कही। अब देखो थोड़ी चर्चा और इसमें गंभीर है। देखो, अभी अपन ने 56 गाथा के संदर्भ से गुरुदेव ने इसके परम भाव की बात करी थी और 4 भाव के अगम्य कहा था, इसलिए अपरम भाव है। अब नियम सार की 50वीं गाथा ली। ये भी थोड़ा सा समय अपने पास मैं जल्दी पूरा करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा देखो आप भाव। छायक भाव के आश्रय से छायक भाव प्रकट नहीं होता, इसलिए इस नियम सार की शुद्ध भाव अधिकार की 50वीं गाथा में कहा। अब जरा ध्यान से सुनना भैया, जागृति पूर्वक, कि पर्याय है वह पर द्रव्य है। 50 नंबर की गाथा, शुद्ध भाव अधिकार, पर्याय को पर द्रव्य कहा। उसी द्रव्य की पर्याय को पर द्रव्य कहा, चाहे मलिन हो कि निर्मल हो, अधूरी हो कि पूरी हो। उसको क्यों पर द्रव्य कहा कि ये देखो, वह पर द्रव्य है। छायक पर्याय जो है, छायक संकित हो, छायक यथाख्यात चारित्र हो, उसे क्या कहा है? पर द्रव्य है। क्यों? क्योंकि उसके आश्रय से वह कोई दशा पवित्र प्रकट नहीं होती। उसके आश्रय से कोई पवित्र दशा प्रकट नहीं होती। पंचम भाव जो भगवान आत्मा, अब देखना 3 बोल, ये जो भगवान आत्मा, ये जो पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप, इसके अवलंबन से क्रमबद्ध का निर्णय और इसके अवलंबन से छायक भाव की पर्याय की प्रकटता और इसके अवलंबन से मोक्ष मान की पर्याय की उत्पत्ति है और उसके अवलंबन से मोक्ष की उत्पत्ति है। तो बोलो, इसकी धुन चढ़नी चाहिए कि नहीं चढ़नी चाहिए? इसकी धुन में आ जाओ तो कार्य सहज हो जाएगा। ये वाली बात है। क्रमबद्ध का निर्णय पर्यायों की क्रमबद्धता को देख देख कर नहीं होता है ना। जो सर्वज्ञ की साक्षी में जितनी बात कही, सर्वज्ञ की साक्षी देकर बात कही ना, जो जो देखी वीत राग में सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होती नहीं कबहू काहे होत अधीरा रे। ये तो एक सर्वज्ञ की साक्षी प्रस्तुत करी इस सिद्धांत के लिए। दरअसल में पर्यायों की क्रम नियमितता है, ये वास्तव में क्रमबद्ध को कहने का अभिप्राय ही नहीं है। यदि याद हो 308 से 311 नंबर की गाथा, ये भूल ही गया था, चलो फिर भी काम चल गया होगा। 308 से 311 नंबर की गाथा, उसमें उत्थानिका में कहा आचार्य अमृतचंद्र देव ने, अब आत्मा का अकर्तत्व सिद्ध करते हैं। वहां ये नहीं कहा पर्यायों की क्रमबद्धता सिद्ध करते हैं। यहां कहना है कि ये जो क्रमबद्ध का सिद्धांत है वो इस स्वभाव के आलम्बन से होगा।
और छायक भाव यानी केवल ज्ञान आदि की प्रकटता, छायक सम्यक्ति की प्रकटता इसके अवलंबन से होगी। मोक्ष मार्ग की पर्याय की उत्पत्ति इसके अवलंबन से होगी। मोक्ष की उत्पत्ति इसके अवलंबन से होगी। मोक्ष मार्ग के कारण मोक्ष की उत्पत्ति होती हो यह बात भी नहीं है। अब इसकी एक बात पीछे निकल गई, वो अपन अब देखते हैं। देखो, एक और कहना कि मोक्ष का मार्ग है उससे मोक्ष होता है, भाई ये तो व्यवहार का कथन है। मोक्ष मार्ग उसका फल वह मोक्ष, ऐसा कथन आता है, ये व्यवहार कथन है। अधूरी अपूर्ण शुद्ध दशा वह पूर्ण शुद्ध दशा का कारण है, ये व्यवहार है, उसकी यहां बात नहीं। व्यवहार के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, याद दिलाते हैं। व्यवहार माने क्या? पंडित जी ने क्या कहा व्यवहार के लिए? ऐसा है नहीं। याद आई बात? यानी व्यवहार जो कहे वो है नहीं है, होता तो उसका नाम व्यवहार नहीं होता, फिर तो परमार्थ होता। तो मोक्ष का मार्ग अधूरी दशा और उसका फल पूरी दशा, ये बात व्यवहार की है, ये यहां बात नहीं चलती। पूर्ण शुद्ध दशा के आश्रय से भी पूर्ण दशा नहीं रहती, उत्पन्न नहीं होती, टिकती नहीं, बढ़ती नहीं। ऐसी बात है, फिर लोग ना कहें कि ये सब पूरे दिन ये करना ये करना ये करना, भाई ऐसे करो ऐसे करो, ये ना करो ये करो। अरे करना कुछ नहीं, कर्म करता। फिर कोई कहे कि कर्म करता है, अरे यहां तो कहते हैं कर्म क्या करेगा, वो तो अन्न द्रव्य है, इसकी निर्मल पर्याय ही निर्मल पर्याय को नहीं करती। यहां तो कहते हैं कि छायक भाव का कर्ता भी नहीं, पर के कर्ता की बात भी कहां करनी। दरअसल यहां तक सुबह हुआ था अपना लगभग, और ये 50वीं गाथा की बात अभी अपन ने सुनी। पूरा करता हूं मैं, बिल्कुल देर नहीं करूंगा। मुझे इसमें जो ये तो थोड़ा याद करा देता हूँ आपको। सकीय परिणामों की बात, सकीय परिणाम की बात तो अपन ने करी, स्वकीय परिणाम। फिर यहाँ का क्या कहा था? तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का बंधन, वह सब कर्म रूपी विष जहर का वृक्ष है। थोड़ा ख्याल में लेना इस बात को। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो प्रकृति का बंध और वो भाव दोनों ही जहर के वृक्ष हैं। देखो, ये थोड़ा गुरुदेव अपने को कहते हैं। अब चूंकि चर्चा ये अपन ने देखी थी कि जब परम पारिणामिक भाव में वह मिथ्यात्व का भाव, वो राग द्वेष का विकारी भाव है ही नहीं, तो फिर उसको आप उस मिथ्यात्व और राग द्वेष विकारी भाव का नाश करने में ये परम पारिणामिक भाव समर्थ है, ऐसा आप किस न्याय से कहते हैं? ख्याल में आया? प्रश्न आया? 2 मिनट में चर्चा पूरी होगी। प्रश्न ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना? क्या प्रश्न है समझो। कि परम पारिणामिक का अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो पलटता नहीं, जो एक रूपता को छोड़ता नहीं, कभी अनेक रूप होता नहीं। तो ऐसा जो परम पारिणामिक भाव है, जो अनादि अनंत निरपेक्ष एक रूप रहने वाला है, उसमें मिथ्या तो कहाँ से आए? उसमें रागादि विकार कहाँ से आए? ये रागादि विकार और मिथ्यात्व तो एक एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते सादी शांत भाव हैं, और ये तो अनादि अनंत भाव है। तो इसमें जब वो है ही नहीं, तो ये रागादि विकार और मिथ्यात्व को उखाड़ फेंकने में समर्थ कैसे है? उसका न्याय समझाओ हमें। ये वाला प्रश्न है। आया प्रश्न? अब ख्याल में आया? हमें ये न्याय समझाओ कि जो है ही नहीं उसे उखाड़ने में कैसे समर्थ, वो उसका न्याय देखना जरा। बस यहीं तक चर्चा लेंगे, फिर आगे की चर्चा अपन अगली
पीरियड में लेंगे, पीरियड ही कह रहा हूँ मैं तो उसे, स्वाध्याय अगली जो करेंगे। देखो यहाँ तो क्या कहा, ये गुरुदेव से असल में पूछा कि साहब पारिणामिक भाव स्वयं तो उस मोह मिथ्यात्व के भाव को, विकारी भाव को नहीं उखाड़ता, लेकिन निमित्त कहें क्या उसको? तो गुरुदेव ने कहा निमित्त फिमित्त की बात यहाँ नहीं है, कोई निमित्त फिमित्त नहीं है, समझना बात को। निमित्त कहकर उसे नहीं हटाया है, वो तो अनादि अनंत एक रूप ध्रुव रूप का भाव है, ध्रुव रूपता का भाव है, इसलिए उसे हटाया है। ख्याल में आई बात? अब देखो, परम पारिणामिक भाव ही कर्म को उखाड़ डालने में समर्थ है, अर्थात कि कर्म का भाव उसमें है ही नहीं, इसलिए उखाड़ना कहना वह तो एक अपेक्षा से बात है, वह तो एक अपेक्षा से बात कही। क्या अपेक्षा ली? कि अन्न का आश्रय लेने से नहीं उखड़ता, और इसका आश्रय लेते हैं तो उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उखड़ जाता है। ये न्याय है इसके अंदर। देखो, परम भाव में अपरम भाव है नहीं, उसमें कर्म भाव तो है ही नहीं, तथापि उसे उखाड़ डालना कहना ये एक कथन मात्र है, वस्तु स्थिति नहीं। तो फिर क्या है, कैसे, क्यों ऐसा कथन किया? कोई न्याय तो होगा कि सुनो, समय सार की 34वीं गाथा में आ गया है कि आत्मा राग का नाश करता है, यह नाम मात्र कथन है। राग का हो, कर्म का लिया, कर्म तो वैसे ही परवस्तु है, पर कर्म निमित्त बताकर राग की ही बात की है, पर राग का नाश करे आत्मा, ये तो नाम मात्र कथन है। क्योंकि जहां स्वभाव का आश्रय होता है, ये सूत्र वाक्य है, याद कर लो, सूत्र वाक्य। ये याद क्यों करना है कि जब अपन इस तत्व का निर्णय करने के लिए विचार श्रेणी में आते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने काम आती हैं। विचार में आओगे ना, जब निर्णय करना होगा तो उस वस्तु का विचार करना होगा कि नहीं करना होगा। तो करते समय मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, उधर जब जाओगे तो ये राग आदि की उत्पत्ति क्यों हो रही है, ऐसा जो विचार करोगे तो ये सूत्र काम आएंगे। देखो, स्वभाव का जहां आश्रय होता है वहां राग उत्पन्न नहीं होता, तो यह आश्रय लेता भाव उसका नाश करता है, ऐसा कहने में आता है, नाम कथन है, परमार्थ से तो नाश करने वाला भी नहीं है। फिर गुरुदेव ने लिया था, बात पूरी हो गई, बस मैं वहां तक पहुंच जाऊं जहां तक बात पहुंची थी। बात ये भी कही थी, लाख बात की बात यही, निश्चय और आनो तोड़ सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्यान, संक्षेप में बोला था। ये एक पैराग्राफ रह गया है और थोड़ा गंभीर है, मैं इसको सुबह ले लूँगा बजाय अभी के, तो उससे क्या होगा कि आपको हाँ फ्रेश में वो बात अच्छे समझ आएगी। ये देखो, ये गुरुदेव ने क्या कहा, ये थोड़ा देखना कि ये परम पारिणामिक भाव ये कर्म के मूल को अर्थात रागादि विकारी भाव और मिथ्यात्व मोह को उखाड़ फेंकता है, ये बात नाम मात्र कथन है। अभी देखा ना, तो इसको गुरुदेव क्या कहते हैं, अरे आवरण को ये निरावरण स्वरूप त्रिकाल निरावरण पंचम परम पारिणामिक भाव ये आवरण को उखाड़ डालता है। अरे भैया, ये भाषा व्यभिचारी भाषा है। क्या कहते हैं, थोड़ी गंभीरता पकड़ना, बस इस पंक्ति की थोड़ी गंभीरता देखना। इसे व्यभिचारी भाषा कहा, इसमें क्या व्यभिचार हो गया? अरे ये भाषा का व्यभिचार है। क्यों? कि भाषा का काम है भावों का संप्रेषण करना। भाषा भावों को संप्रेषित करे, वो भाषा है।
अब भाव तो ये है कि ये तो त्रिकाल निरावरण है, उसे आवरण का उखाड़ने वाला कहना ये भाषा का व्यभिचार है। देखो गंभीरता, देखो इस बात की। भाई साहब, अजीत जी भाई साहब, क्या कहना है कि है तो त्रिकाल निरावरण जो परम पारिणामिक भाव है, ये आवरण को उखाड़े ऐसा इसका स्वरूप ही नहीं है। वो तो जो वर्तमान पर्याय इसका आश्रय लेती है, तो वहां रागादि विकारी भाव मिथ्या तो उत्पन्न नहीं होते। तो ये भाषा ने व्यभिचार करके कहा। इससे देखो शब्द थोड़ा कठिन आया ना, कठिन शब्द आने से उसकी गंभीरता पकड़ना है ना। ऐसे ही नहीं बोल दिया गुरुदेव ने कि आया तो चलो उस समय विकल्प आ गया बोल दो, ऐसे नहीं है। हर गुरुदेव श्री के प्रवचन का एक एक शब्द कीमती है, एक एक लाइन कीमती है, एक एक लाइन। यानी समझो कि जिन्होंने लिखा कुछ नहीं और टीका की टीका कर दी, एक शब्द कभी ऐसा लगता नहीं कि ये शब्द की यहाँ जरूरत नहीं थी। वो शब्द आया है, उसका भाव लेकर के वहाँ आया है। देखो भाषा व्यभिचारी भाषा है। क्यों? वस्तु भिन्न और भाषा भिन्न। भाषा से कितना कहना है ना। वो एक तरफ कहना कि शब्दों में स्वयं पर कहने की शक्ति है, फिर एक तरफ कहना कि ये आत्मा ऐसा महान चैतन्य महाराज प्रभु है कि ये शब्दों से भी अगोचर है। अब ये वाली बात आ गई। यहाँ तक अपनी चर्चा चली थी और इसके बाद की चर्चा अपन कल सुनेंगे। एक बार पुनः से मैं 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों ने गुरुदेव का 20 मिनट सुबह सुना और 17-18 मिनट अभी सुना। तो ऐसे यदि आप प्रतिदिन सुनो तो धीरे धीरे आपको, मैंने सुबह कहा था 14 दिन आप एकाग्रता से सुन लो, 15वें दिन आप ये कहोगे ही नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया है। जैसे कोई को तैरना नहीं आता, मुझे नहीं आता, मान लो किसी को नहीं आता, तो नहीं आता तो बताओ कितने दिन वो पानी से दूर रह के तैरना सीख जाए। सीडी हमको समझ में नहीं आती तो हम कितने दिन तक सीडी नहीं सुने कि समझ में आने लग जाए। हमने ये एक बहाना बना दिया कि हमको समझ नहीं आती। हम कहते हैं कि आपको तैरना नहीं आता, तो तैरने के लिए आपने क्या किया कि वो रबड़ बबड़ की ट्यूब लगा के अथवा कोई ना कोई साधन करके उतरे तो नहीं पानी में, तो उतरे के नहीं उतरे ना। तो जब पानी में उतरे तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन हो सकता है आपका कोच आपको पकड़ करके तैरवाता हो, कुछ भी करता हो। लेकिन अब जैसे ये जो टीवी है, ये समझो तैरने के लिए रबड़ के समान है ना, अपने को आलम्बन हो जाए, समझने में आने लग जाए, इसके लिए है। फिर 11वें दिन 8वें दिन 10वें दिन वो जो तैरना सीख रहा है, वो फिर क्या उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्वयं तैरता निकल जाता है। तो यदि हम इतना सा भी एक दृष्टांत ख्याल में रखकर 10-15 दिन लग कर के सुन लें, आधा घंटा भी, तो पक्की बात है कि आप नियमित रूप से सीडी के यानी गुरुदेव श्री के प्रवचन के पक्के श्रोता बन जाओगे। मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ।